आप सभी का स्वागत है EIS एजुकेशन में। और आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि डीएलएड के लिए जो विज्ञापन है वो जारी कर दी गई है। 2021 को लेकर जो एडमिशन है उसके लिए जो तिथियां हैं, जो अंतिम तिथि है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए जारी कर दी गई हैं। लेकिन खास बात ये है कि आप लोगों को फॉर्म भरते समय कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। अगर आप फॉर्म भरते समय इन बातों का ख्याल नहीं रखते हैं तो आप लोगों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि फॉर्म की जो तिथि है वो तो आ चुकी है, 20 जुलाई से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसको लेकर भी आगे पूरी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ख्याल रखना होगा वो सारी चीज़ें आप लोग देख लें। वो भी विज्ञापन में ही जारी की गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सचिव परिशिक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जो पूरी बातें हैं वो यहाँ पे स्पष्ट की गई हैं। यहाँ पे 4 पॉइंट में जो बातें वो कही गई हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया। अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई भी अवसर दे नहीं है। यानी कि अगर आप अपने फॉर्म में किसी भी तरीके की कोई भी गलती करते हैं तो फिर आप लोगों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा भी गया है कि अतः अभ्यर्थी डीएलएड प्रशिक्षण 2021 ऑनलाइन आवेदन के समय पंजीकरण फॉर्म फाइनल सेव होने से पूर्व अपने ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से अवश्य कर ले। अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने से पूर्व इस आशा के घोषणा पत्र का चयन करना अनिवार्य होगा। मैंने ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत किए गए रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकालकर उसमें की गई प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से कर लिया है एवं उसे सही पाया तथा मैं अपने रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने हेतु पूर्ण सहमत हूँ। फाइनल सेव होने के उपरांत मुझे अपने आवेदन में संशोधन का कोई भी अवसर दे नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए जो बातें वो पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर आप एक बार फॉर्म में गलती कर देते हैं और आप उसे फाइनल सबमिट कर देते हैं तो फिर आप लोग उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और आप लोगों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप किसी भी तरीके की कोई भी गलती करते हैं तो फिर आप लोगों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप लोग फाइनल सबमिट करने से पहले जो सारे डाटे होंगे उसे एक बार आप लोग दोबारा से चेक कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे कहा गया कि डीएलएड प्रशिक्षण 2021 ऑनलाइन आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध शासन आदेश एवं दिशा निर्देश को भली भांति अध्ययन कर ले। फिर तीसरा पॉइंट था कि यहाँ पे बताया गया है कि राज्य सरकार से संबंधित प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा भी डीएलएड प्रशिक्षण 2021 के अंतर्गत प्रवेश या चयन की कार्रवाई हेतु उक्त शासन आदेश दिनांक 25/6/2019 में निर्धारित शिक्षा का अर्थ आयु एवं शासन आदेश दिनांक 25/6/2019 के बिंदु संख्या 11 में अल्पसंख्यक संस्थानों हेतु दिए गए दिशा निर्देश संपादित कराई जाएगी। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला और चौथा पॉइंट सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट तो हो चुका है कि आप लोगों को, तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो तो आप लोगों के लिए स्पष्ट कर दिया गया कि अगर आप फॉर्म भरते समय और फाइनल सबमिट करने के बाद आप लोगों को कोई भी संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई भी गलती की होगी तो। और चौथा पॉइंट है कि ऑनलाइन आवेदन हेतु शिक्षक आहार आयु आवेदन शुल्क चयन का मानक एवं अन्य शर्तों सहित समान एवं परिचालन संबंधी तकनीकी दिशा निर्देश वेबसाइट जो कि updla.government.in ये आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। यहीं पे जो सारी जानकारियाँ होती हैं वो आप लोगों को दी जाती हैं और इसी वेबसाइट से जाके आप लोगों को जो कि ऑनलाइन जो पंजीकरण है, जो आप लोगों को शुल्क जमा करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लिंक है वो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। और यहाँ पे ये जो सारी जो डेट है वो आप लोगों के लिए दे दी गई है कि ऑनलाइन जो कि आप लोगों को आवेदन करना है वो 20 जुलाई से स्टार्ट होगी। 10 अगस्त इसके लिए लास्ट डेट होगा। 11 अगस्त तक आप लोग जो कि शुल्क जमा है वो कर सकते हैं और 12 अगस्त तक आप लोग प्रिंट आउट को ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो सारी बातें हैं वो आप लोगों के लिए स्पष्ट कर दी गई हैं। तो खास ख्याल रखिएगा कि फॉर्म भरते समय और सबमिट करने के बाद से आप लोगों को कोई भी चेंजेस का मौका नहीं दिया जाएगा। तो फॉर्म भरते समय बहुत ही ध्यान से भरिएगा और सबमिट करने से पहले एक बार अपने फॉर्म को चेक कर लीजिएगा। अभी आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। आप लोग अपने जो फॉर्म है वो 20 जुलाई को दोपहर के बाद से जो फॉर्म है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये भी सारी बातें यहाँ पे स्पष्ट कर दी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर ले। आप लोगों से जुड़ी जो भी जानकारी आएंगी वो आप लोगों को देते रहेंगे।